हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th के लिए पढ़ेंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी से एक टॉपिक को उठा रहे हैं और वह क्या है तो हमारे जीवन में चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है ना। एक टॉपिक है क्या, चिकित्सा और हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह क्या है कि इंसुलिन क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जाने कि इंसुलिन क्या है। तो हम जानते हैं इंसुलिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है ना, केमिकल मैसेंजर है, एक हार्मोन है जिसका सिक्रेशन पैंक्रियाज के बीटा सेल, अग्नाशय के बीटा सेल के द्वारा किया जाता है। यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। यह हमारे शरीर में के ब्लड में क्या करता है कि एक्सेस ग्लूकोज जो होता है नॉर्मली फास्टिंग में जो होता है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और पीपी पोस्ट प्रोटेंडस आफ्टर ईटिंग जो है इसका वैल्यू जो हो जाता है वो 110 से 150, 160, 170 है ना, ये नॉर्मली पाया जाता है। तो अगर इसका लेवल जो है वो बाकी ग्लूकोज जो हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है तो इंसुलिन उसको मेटाबोलाइज करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ना, और लीवर में स्टोर करने का काम करता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन रुक जाए, हमारा बीटा सेल नॉन फंक्शनल हो जाए है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो जाएगा। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो अफेक्टेड होता है तो ज्यादातर ये कैसे होता है, ओल्डर एज में होता है ना, ओल्डर एज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास पहले जो था, पहले क्या करते थे लोग, तो पहले जो है सुअर के पैंक्रियाज को निकाला जाता था, उसके अग्नाशय को निकाला जाता था और उससे इंसुलिन को निकाल करके दिया जाता था पेशेंट को, जिससे क्या होता था पेशेंट में काफी एलर्जी देखने को मिलती थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए लगातार वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे कि किस तरह से हमें सफलता मिले और हम इंसुलिन या डायबिटिक पेशेंट को कैसे मरने से बचाएं या किसी भी तरह के एलर्जी से उसको बचाया जाए। तो अब हम लोगों को देखना है इंसुलिन के स्ट्रक्चर को, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इंसुलिन जो है वह 51 एमिनो एसिड के रूप में बना होता है। 51 एमिनो एसिड से इसका फॉर्मेशन होता है और यह 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में बनता है। तो इस चेन को एक को ए कहते हैं और दूसरे को बी कहते हैं। ए में कुल 21 एमिनो एसिड होते हैं और बी में 30 एमिनो एसिड होते हैं, और ये दोनों चेन इस तरह से हैं, ए और बी है ना। तो ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हमारा इंसुलिन जो मैच्योर्ड इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे। लेकिन जब ह्यूमन के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर 3 पॉलीपेप्टाइड वाला प्रो इंसुलिन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला ए, बी और सी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। और जब इंसुलिन मैच्योर्ड होता है तो सी पेप्टाइड चेन जो होते हैं इससे सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट को समस्या क्या हो रही थी, समस्या हो रही थी कि यह सी पेप्टाइड चेन उन्हें कन्वर्ट कर रहा था, उनके दिमाग को घुमा रहा था। तो इसके लिए यहां पर देखिए प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर ए, बी और सी चेन है। 3 चेन आपको दिखाई दे रहा है ना। ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और ये वाला हिस्सा जो है वह सी चेन है। ठीक है, अब यह इंसुलिन जब मैच्योर्ड होता है तो आपके पास बचा ए और बी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 जगह पर आप देख रहे हैं बॉन्डिंग, और इस तरह से सी पेप्टाइड चेन्स जो है वो फ्री होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो निर्माण की प्रक्रिया में एक कंपनी थी जिसका नाम था, अमेरिकन कंपनी थी इली लिली है ना। उसने क्या किया कि मैच्योर्ड इंसुलिन में होना क्या है, ए और बी होना है। तो उन्होंने सबसे पहले ए और बी दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के डीएनए सीक्वेंस को खोजा है ना, उसके मैसेंजर आरएनए को खोजा और मैसेंजर आरएनए को खोज करके ई कोलाई के अंदर इंप्लांट कर दिया।
डायरेक्टली कोलाई के अंदर इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं। तो हम जानते हैं जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या भी प्रोडक्ट जो भी बनेंगे उसके लिए हमें एक वेक्टर की तलाश होती है ना, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। तो प्लाज्मिड जो है वो क्या है, तो किसी भी इकोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया या अदर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसको हम लोग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो इकोलाई का प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये जो दिखा रहे हैं सर्कुलर डीएनए को दिखाया जा रहा है वो जो है वो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है ये। तो हम लोगों ने क्या किया, इली लिली कंपनी ने क्या किया, इकोलाई में ए और बी दो पॉलीपेप्टाइड चेन के मैसेंजर आरएनए को ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। जब दोनों चेन बन गए, ए और बी चेन का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया, और इस तरह से जो इंसुलिन उन्होंने बनाया है ना, जो नॉन एलर्जिक था, वह क्या था, ह्यूमेलिन के नाम से जाना गया। ह्यूमेलिन के नाम से जाना गया। इली लिली कंपनी के द्वारा जो इंसुलिन बनाया गया, ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया, और इली लिली कंपनी को उसका पेटेंट प्राप्त हुआ, जिससे कि वो उसका अपना प्रयोग क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है किस स्टेप में हम लोग बनाएंगे, निर्माण की प्रक्रिया को देखना है कि कैसे हम लोग इंसुलिन को अनुवांशिकी के द्वारा तैयार करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग इंसुलिन को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी, एक ह्यूमन सेल। क्या रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूमन सेल, जिसके पास हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उस मैसेंजर आरएनए को जो कोडिंग सीक्वेंस है किसका, तो इंसुलिन का। तो सबसे पहले ह्यूमन सेल लेकर के इंसुलिन जीन वाले कोडिंग सीक्वेंस को यानी कि मैसेंजर आरएनए को हम लोग इम्प्लांट कर लेते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हमारा निकला हुआ मैसेंजर आरएनए का टुकड़ा है, जिसको हम लोगों ने इंसुलिन के ये क्या कहते हैं, ह्यूमन सेल से निकाला है, ठीक है। और इधर हमारा एस्चेरिचिया कोलाई एक है, ये एस्चेरिचिया कोलाई है, यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोजोम है, और ये प्लाज्मिड का हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसके प्लाज्मिड को, ठीक है, इसके प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया, ये हमारा इकोलाई का प्लाज्मिड है। अब हम लोग को यूज करना है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डोनर डीएनए सेगमेंट। हम लोगों ने दोनों के डीएनए सेगमेंट को निकाल लिया है, किसका, प्लाज्मिड का और इंसुलिन जीन का। आखिर प्लाज्मिड को हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि अगर हमको प्लाज्मिड की यह खासियत है कि अगर इसको जिस तरह के जीन को दिया जाएगा उसी को यह एम्प्लीफाई करने का काम करता है, उसी का ग्रोथ करता है, उसी को लार्ज अमाउंट में बनाने का काम करता है। तो हम लोग प्लाज्मिड को इसलिए जो यूज कर रहे हैं क्योंकि प्लाज्मिड में हम लोग यह जो ह्यूमन का निकाला हुआ मैसेंजर आरएनए है उसको इम्प्लांट कर देंगे। तो जब प्लाज्मिड के अंदर इसको इम्प्लांट करेंगे तो इम्प्लांट करने से पहले प्लाज्मिड तो पूरा सर्कुलर है, तो उसे हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करना होगा। हम लोग जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा, और उसी स्पेसिफिक एंजाइम से हम लोग इंसुलिन जीन को यानी कि उसके मैसेंजर आरएनए को भी कट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हो गया है ना। स्टिकी एंड वह हिस्सा होता है जहां पर स्टार्ट सिग्नल प्रेजेंट होते हैं नई न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए। स्टिकी एंड क्या है, तो वह हिस्सा है जहां पर स्टार्ट सिग्नल मौजूद होते हैं, है ना, और वह क्या करते हैं, नए पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। स्टिकी एंड हम लोगों ने बना लिया प्लाज्मिड में, उसी तरह से हम लोगों ने इंसुलिन में भी क्या किया, स्टिकी एंड बना लिया। अब एनालिंग करेंगे यानी कि प्लाज्मिड को जोड़ देंगे इंसुलिन जीन के साथ। यहां देखिए आपका जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने बनाया क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए। हम लोगों ने क्या बनाया, रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया। इधर हमारा इससे प्लाज्मिड निकाल चुके थे इकोलाई से, तो यहां हमारा प्लाज्मिड फ्री इकोलाई मौजूद है, प्लाज्मिड फ्री इकोलाई मौजूद है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है,
रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, तो इसको हम लोगों ने इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड के साथ ऐड किया। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा हम लोग प्लाज्मिड फ्री इकोलाई के अंदर डाल देते हैं। क्या करेंगे, प्लाज्मिड फ्री इकोलाई के अंदर डाल देंगे। तो हम जानते हैं कि प्लाज्मिड एक ऐसा चीज है जिसको जिस तरह के जीन को आप प्रोवाइड करेंगे उसी का मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर यह इंसुलिन जीन को एम्पलीफाई करने का काम करने लगेगा। इसके बैक्टीरियल क्रोमोजोम जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को भूल जाएंगे और लगातार एम्प्लीफिकेशन करेंगे इंसुलिन का। ठीक है, इस तरह से हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा लार्ज अमाउंट में। जितना इक्वलाई का हम लोग यूज करेंगे उस हिसाब से लार्ज अमाउंट में हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए यानी कि इंसुलिन बन जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने क्या किया, जो निकाले इसको एक्सट्रैक्ट करके फर्मेंटेटर में रख दिए हैं, है ना, क्लोन जो हमारा है। अब इसको हम लोग रिकम्बिनेंट इंसुलिन को वायल में बंद करेंगे, है ना, और यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा स्टेप आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, तो सारा स्टेप को लिखना पड़ता है। तो ये पहला स्टेप देखे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट और डोनर सेगमेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, वेक्टर और डोनर के सेगमेंट को कट करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइड से कट किया था और फिर लाइगेज से उसको जोड़ा था। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ आरडीएनए, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए टू रेसिपिएंट के अंदर डाला था। फिर स्क्रीनिंग किए थे, है ना, ट्रांसफॉर्म सेल का। इसमें क्या करना है, डीएनए को सेपरेट किए, मल्टीप्लाई किए, इकोनॉमिक मेथड से उसको लार्ज अमाउंट में मास प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग तैयार किए। ऐसा ना हो कि हमारा कॉस्ट ज्यादा हो जाए, है ना, और प्रोडक्ट काफी महंगा हो जाए। इस वजह से इकोनॉमिक मेथड का यूज करके हम लोग इसे लार्ज अमाउंट में एम्पलीफाई करते हैं, बनाते हैं। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।